हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या अपडेट है। कॉलेजियम सिस्टम एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद मच चुका है। पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद था, लेकिन अब जो लेटेस्ट विवाद आया है वो वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद हुआ है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। एक एक करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम आई है इस समय, और इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि क्या है सर्कुलेशन मेथड, क्योंकि इस सर्कुलेशन मेथड का यूज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है। तो सर्कुलेशन मेथड क्या है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, ये एक एक करके बताएंगे। और एनजेएसी और कॉलेजियम के बीच में क्या रिलेशन है और क्या अंतर है इनके बीच में, अब बताएंगे इनको। तो सबसे पहले हमारा ये टेलीग्राम, और ये टेलीग्राम का स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि टॉपिक पे जाए तो सबसे पहले जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी, और ये जो याचिका थी किसी गवर्नमेंट ने या किसी विधेयक ने, किसी ने नहीं, ये बल्कि ये वकीलों की तरफ से गई थी। वकीलों का कुछ समूह था, उनकी तरफ से कॉलेजियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दी गई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी जो वकीलों के समान अधिकार की बात थी, समान अवसर की बात थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम सिस्टम में किसी तरह की दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता। कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठे, कई बार उठे, इसमें रिट याचिका दाखिल की गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार है उसने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्री का कहना है कि साल 2016 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को संवैधानिक पीठ ने संवैधानिक बता दिया था। इस पर सवाल उठाए गए थे, इसको शून्य करार दे दिया गया था। याचिकाकर्ता एडवोकेट मैथ्यूज ने जो जवाब दिए है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि इस मामले संबंधित सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ द्वारा इसमें फैसला लिया जा चुका है, और एनजेएसी को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया था 2015 में। इस आधार पर इस याचिका को कैंसिल वहां पर कर दिया गया। आप देख सकते हो कि 2018 के साथ साथ कई बार इसमें याचिका दाखिल की जा चुकी है समीक्षा को लेकर, और संवैधानिक पीठ ने इसको बार बार खारिज किया है। बेंच ने याचिका को ध्यान में रखते हुए कहा कोई योग्यता नहीं है याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 की आड़ में 2015 की फैसला समीक्षा की मांग कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, इसको भी कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में क्या कहा है, जिसने बोला है कि जो कॉलेजियम प्रणाली है इसके अंतर्गत जो हजारों वकील आते हैं उनके अधिकार होते हैं वंचित हो जाते हैं। तो इस आधार पर इस याचिका को स्वीकार किया जाए, लेकिन कैंसिल कर दिया गया है इसको पूरी तरह से। और उन्होंने ये बात बोली कि लोगों की इच्छा है कि कॉलेजियम प्रणाली हटा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किसके हाथों में होते हैं, विधायी और कार्यकारी हाथों में होती है। इस आधार पर हमारी याचिका को स्वीकार किया जाए, ऐसे याचिकाकर्ता ने बोला। लेकिन क्या हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया। जैसे कि आप लोग को पता है जो कॉलेजियम सिस्टम होता है इसमें पूरी तरह से भाई भतीजावाद, जातिवाद, करप्शन पूरी तरह से मिक्स है। आप देख सकते हो कि न्यायिक क्षेत्र में इसको कॉलेजियम प्रणाली को क्या कहा जाता है, अंकल कल्चर के नाम से जाना जाता है। मोदी सरकार जो बिल लेकर आई थी एनजेएसी के अंतर्गत, वो कॉलेजियम को हटाने के लिए लाया था, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया था। जबकि एनएजेसी ये क्या था, ये संसद में पारित हुआ था पूरी तरह से, लेकिन इसमें कॉलेजियम प्रणाली में किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता होती नहीं है। इस आधार पर बोला गया था कि एनजेएसी लाना उचित रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखा जाए तो कॉलेजियम सिस्टम है क्या, भारत में कब हुआ, कैसे आया, ये एक एक करके बताएंगे। यदि बात करें जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें कोई संवैधानिक आधार नहीं है, पहली बात आप ये समझ लीजिए, यानी ये संवैधानिक अवधारणा पूरी तरह से नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 3 फैसले के आधार पर इसको विकसित किया गया था। यदि देखा जाए इसमें को जो जजेस केस कहते हैं, सबसे पहला जो केस आया था 1981 में आया था। 1981 में जो बोला गया था मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये बोल दिया गया था कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें गवर्नमेंट का भी क्षेत्र अधिकार होना चाहिए, गवर्नमेंट खुद नियुक्ति करे, ऐसा बोला गया था 1981 में। लेकिन 1993 में जब इसमें याचिका आई और सुनवाई होती है तो 1993 में क्या बोल दिया जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसको जब भी जज की नियुक्ति की जाएगी गवर्नमेंट को, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह के आधार पर ही की जाए, और उसमें जो सलाह ली जाती है वो आम व्यक्तियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनको अधिक मान्यता दी जाए, ऐसा बोला गया था 1993 के अंतर्गत। लेकिन 1998 में क्या बोल दिया गया, पूरी तरह से नकार दिया गया। 9 जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने इस कॉलेजियम सिस्टम को स्वीकार कर लिया और बोल दिया कि गवर्नमेंट का ये क्षेत्राधिकार नहीं है और गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 1998 से ही कॉलेजियम प्रणाली धीरे धीरे भारत में पूरी तरह से अपनी जड़ मजबूत कर चुकी है। 1900 केस जो 1981 का केस था वो था एसपी गुप्ता केस के नाम से इसको जाना गया था। अब यदि आगे चले, आगे देखा है जो जजों की नियुक्ति है उसको लेकर संविधान क्या कहता है, तो संविधान में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होंगे उनकी सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति
जज की नियुक्ति करेगा, ऐसा बोलता है हमारा संविधान। अब संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों की नियुक्ति की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट और उनके जजों की नियुक्ति की बात की गई है। पहली बात आप इतना ही समझ लीजिए। अब यदि देखा जाए, जो संविधान में बात बोली गई है कि हाँ, कि जजों की नियुक्ति में जजों की सलाह होनी चाहिए, लेकिन जो मोदी सरकार द्वारा जो बिल 2014 में लाया गया था उसमें भी यही बात थी। लेकिन आगे बताएंगे क्या था, आगे करके एक एक करके बताएंगे। तो मोदी सरकार का न्यायिक सुधार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो अड़ंगा है उसमें देखें तो क्या है। मोदी सरकार 2014 में संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया, 99वां संविधान संशोधन किया और क्या लाया, एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया। अब इसके अंतर्गत क्या था, कोलेजियम की जगह अब जो जजों की नियुक्ति होगी एनजेएसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक या शून्य घोषित कर दिया गया था। एनजेएसी में कितने सदस्य थे, 6 सदस्यों का प्रावधान था। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 अन्य विशेषज्ञ शामिल। अब ये जो बात की गई है, जो 2 अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं, इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह पर ही इन 2 विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। हालांकि 3 साल बाद इस विशेषज्ञों को बदला भी जा सकता था, ऐसा वहां पर प्रावधान था। अब बात की जाए कोलिजियम सिस्टम और एनजेएसी में अंतर की बात की जाए तो मैं बता चुका हूं कोलेजियम सिस्टम क्या है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लागू किया था 1998 में, और इसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, उसके अंडर ही ये काम किया जाता है और मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 4 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। जबकि एनएससी क्या है, एक बॉडी है, क्रिएट की गई है, जिसमें क्या है, ओल्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, कोलिजन सिस्टम ऑफ जज अपॉइंटमेंट जजिंग। इसमें क्या था, जो कोलिजन सिस्टम था उसको यहाँ पे हटाने की बात की गई थी और एनजेएसी को नियुक्ति की बात की गई थी, जजों की नियुक्ति अब एनजेसी करेगा। इसको देखा जाए तो पास किया गया था लोकसभा में अगस्त 13 2014 में, और पास किया गया था राज्यसभा में आफ्टर ए डे, यानी एक दिन के बाद इसको राज्यसभा में पास कर दिया गया था। और इसमें पीछे बता चुका हूँ सीजीआई होगी और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे, लो मिनिस्टर, और 2 इमिनेंट यानी जो मुख्य व्यक्ति होंगे वो होंगे यहाँ पर। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इधर देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, आर्टिकल 124 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की बात की गई, राष्ट्रपति द्वारा जज की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये जो राष्ट्रपति द्वारा जज की नियुक्ति की जाएगी, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी एडवाइस यानी उसकी एडवाइस लेनी जरूरी है। और लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है कई बार। क्यों किया गया, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता इसमें नहीं है, इसमें भाई भतीजावाद, जातिवाद, इन चीजों का सभी का मिश्रण किया गया है कोलिजियम में। जबकि इसके क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, इसमें बोला गया है एनजेएसी विल नीड सपोर्ट ऑफ अदर टू पुश एंड नेम थ्रू, मतलब किसी का भी नाम पुश कर दिया जाएगा इसमें। और इसमें ये बात की गई थी जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी, मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो जुडिशियल जो नेक्स्ट स्वतंत्रता है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस आधार पर इसको क्या बोल दिया गया था कि संवैधानिक जो मजबूत जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसके अंतर्गत ये नहीं है, इस आधार पर इसको शून्य घोषित कर दिया गया था और कोलेजियम सिस्टम को भी बेस्ट बताया था सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा। अब यदि आगे देखा जाए तो क्या है सर्कुलेशन मेथड। अभी सर्कुलेशन मेथड वो मेथड होता है जब भी सीजीआई कोलिजियम के सदस्यों की राय के बिना सुप्रीम कोर्ट में जजों के नाम का प्रस्ताव करता है। अर्थात मतलब क्या है, आप कोलिजियम सिस्टम को बिल्कुल यहाँ से दरकिनार कर दो, अब कोलिजियम सिस्टम का यहाँ पे कोई मेथड ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज क्या नाम प्रस्ताव कर देता है बिना किसी की सहमति के और राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट करा देता है, तो उसको क्या बोलता है, सर्कुलेशन मेथड। तो अब इस को लेकर जो विवाद था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील गए थे तो उनकी याचिका भी खारिज कर दी। जो रजिस्ट्री है उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो दाखिल नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑलरेडी पहले ही शून्य घोषित कर चुका है। तो हमारा जो अपडेट था, जो क्लास थी, यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।